हेलो एवरीवन। मेरा नाम रेहान है और आप देख रहे हैं E&I इंस्टीट्यूट। ये इंस्टीट्यूट में आपको इलेक्ट्रिकल से संबंधित सभी चीज़ें बताई जाती हैं और इसमें ये बताया जाता है कि आप कैसे घर बैठे हेल्पर से इलेक्ट्रिशियन का तक का सफर तय कर सकते हैं, टेक्नीशियन बन सकते हैं। इसके लिए आपको इस चैनल को, इस इंस्टीट्यूट को बराबर आपको देखना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा और हमेशा रिमेम्बर रखना पड़ेगा जो हम चीज़ें बताते हैं। अगर आप ये जो चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं, अगर आप इसको रिमेम्बर रखते हैं, आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, अगर आप बनना चाहते हैं इलेक्ट्रीशियन और आप इसको रिमेम्बर रखते हैं, तो आपको 100% ये गारंटी दिया जाता है कि आप इलेक्ट्रीशियन बन सकते हैं और इंटरव्यू फेस करके आप विदेश तक जा सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे ये इंस्टीट्यूट जो है आप ही लोगों के लिए खोला गया है, बनाया जा रहा है ताकि आप लोग घर बैठे इलेक्ट्रीशियन बन सके। और मैं ये आपको बता दूं कि ये पार्ट वाइज बनाया जा रहा है। शुरू से कुछ थ्योरी से पहले हम थ्योरी से चालू कर रहे हैं, उसके बाद में आपको प्रैक्टिकल कराया जाएगा। तो मैंने ये पहला पार्ट बना बना दिया है, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि इलेक्ट्रिसिटी कितने टाइप की होती है और आपका एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट क्या होता है। और एसी जो हो विस्तार से इसमें बताया गया है, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत बताता चलूँ कि एसी जो होता है, जो हमारे घर के अंदर जो है ये यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी, ये एसी करंट कहलाता है। और जो हम बैटरी से करंट लेते हैं, जनरेटर से करंट लेते हैं, ये सब डीसी करंट के अंदर आते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि ये करंट और वोल्ट हम सुनते हैं कि भाई इस घर में इतना करंट आ गया या फिर उसको करंट ने मार दिया या फिर वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई हो गया। तो ये सब बातें हम लोग सुनते हैं, लेकिन आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे कि करंट, वोल्ट और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये सब एम्पियर, कूलम्ब, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। तो इसको हम विस्तार से जानेंगे ताकि हमें अगर कोई इंटरव्यू फेस करना पड़ता है या क्लाइंट कुछ पूछता है तो हम उसको अच्छी तरीके से बता सकें। तो चलिए, आप मेरे इस वीडियो में बने रहें शुरू से लेकर लास्ट तक, ताकि आपको पूरी अच्छी तरीके से जानकारी मिल सके। अगर हमारी इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिलता है, मदद मिलती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि और जो पार्ट बने वो आपको आसानी से आप तक पहुंच पाए। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि करंट, इलेक्ट्रिकल करंट होता क्या है। ठीक है, ये चीज़ क्या है। तो इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिकल करंट, इसको अगर हिंदी में बात करें तो इलेक्ट्रिकल यानी विद्युत और करंट यानी धारा। ठीक है। तो इसको हम जब मिलाते हैं तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल करंट। जैसे कि ये आपका इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, हिंदी में इसको हम बोलेंगे विद्युत धारा। ठीक है। तो आज हम जानेंगे कि ये चीज क्या होती है, इलेक्ट्रिकल करंट हम किसे कहते हैं। ठीक है। तो हम ये जानेंगे जब किसी चालक में, यानी चालक बोले तो ऐसी चीज है जिसमें हमारा जो करंट है वो पास हो सके। ठीक है। अब लकड़ी और प्लास्टिक आदि में तो पास होंगी नहीं। सिंपल सी बात है कि हमारा जो तांबा है, सोना है, मेटल है, ये सब कंडक्टर होते हैं। तो इसी में हमारे जो करंट होते हैं पास होते हैं। तो बाद में हम कंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप कि फिलहाल ये जाने कि इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है। ठीक है। जब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के बहाव होते हैं, यानी जब किसी कंडक्टर यानी तार में, समझ रहे हैं आप, कंडक्टर का मतलब वही है। तो हम बता रहे हैं कि जब किसी थोड़ा पेन नहीं चल रहा है तो हम आपको बता रहे हैं, जब किसी कंडक्टर, यानी आप कंडक्टर यानी आप कंडक्टर को चालक बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी में चालक बोलते हैं। कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में,
चालक। तो जब किसी कंडक्टर में या चालक में इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं, ठीक है, जब किसी कंडक्टर या चालक में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ठीक है, इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं, ठीक है, जब किसी कंडक्टर यानी चालक में इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं, ठीक है, तो ये ही इलेक्ट्रिकल करंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सी एकदम इजी भाषा में हम आपको समझा रहे हैं। कोई पूछता है अगर इलेक्ट्रिकल करंट क्या है यानी विद्युत धारा क्या है, तो आप कह सकते हैं कि जब किसी कंडक्टर या चालक में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं, ठीक है, तो इसके बहाव को, ठीक है, तो इसके बहाव को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? हम उसको इलेक्ट्रिकल करंट कहते हैं। फिर से आप देखिए, इलेक्ट्रिकल करंट किसे कहते हैं यानी विद्युत धारा, जब किसी चालक यानी कंडक्टर, ठीक है, जब किसी कंडक्टर यानी चालक में इलेक्ट्रॉन बहने लगते हैं, तो इसी बहाव को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल करंट जो होता है इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं और इसका एम्पियर क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो इससे हम जो है इसके अब इसको हम मापते कैसे हैं, ठीक है, मापते कैसे हैं, इसकी इकाई क्या होती है मापने की, मतलब ये अब ये करंट है तो हम कैसे मापेंगे, तो इसकी एक इकाई होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं एम्पियर। क्या कहते हैं? AMP, ठीक है, इसकी इकाई होती है। क्या होती है? इकाई। यानी हम जो करंट होता है उसको हम एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। करंट को हम क्या मापते हैं ये हमें आप हमेशा याद रखिए, जो करंट होता है हम इसको एम्पियर में ही नापते हैं, ठीक है। और इसकी जो आपका सिंबल होता है वो आई होता है। क्या होता है? आई, ठीक है, ये एम्पियर कहलाता है, सिंबल आई होती है, ठीक है। आई को हम करंट कहते हैं, ठीक है, करंट। तो हम आपने जाना कि इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है और इसका इकाई क्या होता है, एम्पियर, ठीक है, हम इसको एम्पियर मांगते हैं। और जहां भी आई आपको दिखे तो इसका सिंबल आप समझिए कि ये करंट है, ठीक है, ये हमेशा आप समझ जाइए कि ये करंट का सिंबल है, ठीक है। और करंट को हम किस में नापते हैं? एम्पियर में नापते हैं। तो क्लियर हो गया आपको कि इलेक्ट्रिकल करंट क्या है, ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है, आई होती है, करंट का सिंबल आई होता है और इसको हम मापते हैं एम्पियर में। कभी भी हम मल्टीमीटर की भी बात करेंगे बाद में, तो हम कभी भी करंट को नापना होता, कोई बोलता भाई करंट नापो कितना करंट आ रहा है, तो उस पर एम्पियर में हम लगाते हैं, ठीक है, एमपी लिखा रहता है, एम्पियर में हम लगाते हैं। तो ये आपको बाद में बताया जाएगा, फिलहाल आप ये थ्योरी जान लें कि आप इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है। अब हम बात करेंगे वोल्ट की, ठीक है। आपने वोल्ट सुना होगा, भाई इतना ज्यादा वोल्ट आ गया, ये बल्ब उड़ गया। तो आखिर ये वोल्ट होता है क्या, ये वोल्ट करंट क्या होते हैं? तो चलिए हम अब वोल्ट की बात करेंगे, जी वोल्ट क्या होता है, ठीक है। हम वोल्ट बारेंगे, वोल्ट किसे कहते हैं, वोल्ट किसे कहते हैं, ठीक है, वोल्ट किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं जो किसी भी सर्किट के इसका परिभाषा होता है कि किसी भी किसी भी सर्किट सर्किट का मतलब आप समझ रहे हैं, जे सर्किट का मतलब क्या हो गया, वायर हो गए, ठीक है।
अभी वोल्ट कैसे जाएगा, ये आपको समझा रहे हैं। जो आपका तो करंट है, वायर क्या है, वायर के अंदर, ये कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। किसी भी, आपको हम बताएंगे कि किसी भी आपका जो कंडक्टर होता है, ठीक है, उसमें हमेशा ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम होगा कि ये कंडक्टर है, ठीक है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो उसको अब बहाव के लिए, उसको बहने के लिए, उसको मतलब रनिंग के लिए क्या चाहिए, हमको दबाव चाहिए, यानी फोर्स चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, फोर्स चाहिए। तो वही सर्किट, सर्किट मतलब क्या है, सर्किट में है कंडक्टर यानी वायर, ठीक है। हमको बता रहे हैं जिस सर्किट यहाँ पे बताया जा रहा है कि वायर, तो यही बताया जा रहा है वोल्ट क्या होता है। तो किसी भी सर्किट के, ठीक है, सिरों पर लगने वाला विद्युत वाहक बल, हमको बताए, बल, किसी भी सर्किट से विद्युत वाहक बल क्या कहलाता है, वोल्ट, वोल्ट कहलाता है। और इसका इकाई क्या होता है, इसको दर्शाया किससे जाता है, इसको भी से दर्शाया जाता है, और इसका भी से दर्शाया जाता है, भी से दर्शाया जाता है, ठीक है, इसे भी से दर्शाया जाता है और जाता है, और इसका इकाई भी होता है, ठीक है। तो अब इसको हम आपको बताएं, ठीक है। ये कह रहा है किसी भी सर्किट के सिरों पर लगने वाला विद्युत वाहक बल वोल्ट कहलाता है, और इसे भी से दर्शाया जाता है, इसका इकाई भी होता है। तो मैंने आपको बताया कि कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में करंट ऑलरेडी, करंट जो होता है, करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऑलरेडी मौजूद होते हैं। तो इनको, अब इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो इनको रनिंग करने के लिए, इसको प्रेशर को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक तरह का बल लगाते हैं, यानी फोर्स लगाते हैं। उसी फोर्स को हम वोल्ट कहते हैं, ठीक है। तो यही वोल्ट होता है। कोई कहता है अरे 440 वोल्ट है, 230 वोल्ट है, 11,000 वोल्ट है। तो ये वोल्ट यानी, वोल्ट है, वोल्ट यानी प्रेशर, दबाव, बल, यानी उतना ही स्पीड में, उतना ही स्पीड में इस इलेक्ट्रॉन को, उतना ही स्पीड में इस इलेक्ट्रॉन को वो घुमा रहा है, ठीक है, घुमा रहा है। तो 11,000 वोल्ट, भाई 11,000 वोल्ट है, तो यानी 11,000 वोल्ट जो है ना, उसका प्रेशर है इतनी, यानी 11,000 प्रेशर पे इस करंट को, इस इलेक्ट्रॉन को इस कंडक्टर में बहाव किया जा रहा है। यानी जब हमें नापना होगा तो वोल्ट अलग नापते हैं और करंट अलग नापते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि करंट अलग होता है और वोल्ट अलग होता है। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई कि आप इलेक्ट्रिकल करंट किसे कहते हैं और वोल्ट किसे कहते हैं, ठीक है। अब कोई और सवाल आता है कि भाई एम्पियर क्या होता है, ठीक है। कोई पूछ दे भाई एम्पियर, AMP, ठीक है। जे आपसे कोई पूछे भाई, भाई आप एम्पियर क्या होता है, ठीक है, एम्पियर क्या होता है, तो आपको सीधा ही शब्द में बताना है कि विद्युत सर्किट में बहने की दर को, विद्युत सर्किट में करंट बहने की दर को क्या कहते हैं, एम्पियर कहते हैं। जैसे कि विद्युत सर्किट हो गई, विद्युत सर्किट क्या बोलेंगे हम, विद्युत सर्किट में करंट के बहने की दर को क्या कहते हैं, AMP, यानी एम्पियर कहते हैं, ठीक है। मैं आपको बताया था यहाँ पे कि एम्पियर की, ये एम्पियर की इकाई होती है। तो सेम वही है कि एम्पियर क्या होता है, कोई पूछ दे भाई हाँ एम्पियर क्या होता है, तो आप तो बोल सकते हैं
जो इलेक्ट्रिकल करंट की इकाई एम्पियर होती है, करंट को मापने के लिए हम पेन का यूज करते हैं। लेकिन आप ये भी बोल सकते हैं कि विद्युत सर्किट में करंट की दर, बहने की दर को हम एम्पियर करते हैं। यानी विद्युत सर्किट में, ठीक है, जो ये करंट बह रहा है, करंट बह रहा है, तो ये जो करंट बहने का जो दर है, यानी इकाई है जो भी है, ठीक है, करंट बहने की दर को हम सीधा एम्पियर कहते हैं। ठीक है, तो आप ये भी सवाल आप जवाब बता सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा ना आपको बताते हुए आज 3 ही टॉपिक आपको बताया जा रहा है, ताकि अब वीडियो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, जिससे काफ़ी लोगों को तकलीफ होगी कि भाई सर ये कितना बड़ा वीडियो बना देते हैं। तो इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके बताया जा रहा है इस वीडियो के अंदर में। तो चलिए, इसी के लिए इसी टॉपिक को हम आज एम्पियर वोल्ट और इलेक्ट्रिकल करंट वोल्ट और एम्पियर पे रहने देते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, इससे आपको कुछ नॉलेज मिले, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि आगे चल के मैं और भी वीडियो लाऊं और आप इसको अच्छी से याद करके, रिमेम्बर करके आप अपना जो है आगे बढ़ सकें। तो चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।